नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। नेशनल एंथम राष्ट्रगान को लेकर एक नया विवाद शुरू होता दिख रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी ट्विटर पर शेयर की है। इस चिट्ठी के अंदर स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो संसद में एक प्रस्ताव लाकर राष्ट्रगान में बदलाव करें। स्वामी की दलील यह है कि राष्ट्रगान को ब्रिटिश राजा जॉर्ज V के स्वागत के लिए लिखा गया था और गाया गया था और वो 1912 में उस समय के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसमें बदलाव होना चाहिए। इस मुद्दे पर अगले 1 घंटे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। खुद सुब्रमण्यम स्वामी हमारे सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद खास मेहमान उस पर डिबेट भी करेंगे। पर पहले देखिए ये खास रिपोर्ट की नेशनल एंथम में बदलाव क्यों चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जिस राष्ट्रगान को गाकर सीना गर्व से चौड़ा होता है, जिस राष्ट्रगान को सुनकर देशभक्ति का एहसास होता है, जिस राष्ट्रगान से पूरा देश एक सूत्र में बंधता है, उसमें बदलाव की मांग उठी है। राष्ट्रगान जनगण मन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होना तय है और इस विवाद को हवा दी है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। ये वही स्वामी हैं जो सोनिया और राहुल गांधी के कोर्ट तक जाने की वजह बने। राष्ट्रगान को बदलने की मांग को लेकर स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी ट्विटर पर शेयर की। स्वामी ने राष्ट्रगान में बदलाव की मांग करते हुए पीएम मोदी को 30 नवंबर को एक चिट्ठी लिखी थी। पीएम को चिट्ठी में स्वामी ने लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी दिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिना वोटिंग के ही जनगण मन को राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि भविष्य में संसद इसके शब्दों में बदलाव कर सकती है। स्वामी ने लिखा है कि उस वक्त आम सहमति जरूरी थी क्योंकि कई सदस्यों का मानना था कि इस पर बहस होनी चाहिए। पीएम को लिखी चिट्ठी में स्वामी ने कहा है, जनगण मन को 1912 के कोलकाता अधिवेशन में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। स्वामी के मुताबिक राष्ट्रगान के कुछ अंश अब भी विवादित हैं, इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए। स्वामी ने पीएम से अपील की है कि वो संसद में प्रस्ताव लाकर राष्ट्रगान में बदलाव की पहल करें। हालांकि स्वामी ने मूल धुन से छेड़छाड़ किए बिना राष्ट्रगान में बदलाव की बात की है। इसके लिए स्वामी ने सुभाष चंद्र बोस के सुझाव का भी हवाला दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान में 5% शब्दों में बदलाव की बात की थी। ये शब्द सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के गाने में इस्तेमाल किए थे। आपको बता दें कि ये लंबे वक्त से विवाद का विषय रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया जाए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे वंदे मातरम को। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रगान में बदलाव का नया शिगुफा छोड़ा है। देखना है कि ये विवाद अब कितनी दूर तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जनगण मन पर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से जो अनुरोध किया है, जो चिट्ठी लिखी है, उसी पर अगले 1 घंटे हम करेंगे बहस। स्वामी के साथ तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे से बड़े सवाल क्या खड़े होते हैं। सबसे पहला तो यही कि क्या राष्ट्रगान में बदलाव कर इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। दूसरा, क्या सुर्खियों में आने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ये मुद्दा उठा रहे हैं। तीसरा, क्या राष्ट्रगान में बदलाव के जरिए राजनीतिक फायदे की कोशिश की जा रही है। क्या राष्ट्रगान में बदलाव के लिए जनता की राय ली जानी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिनकी शर्त यह थी कि मैं सबके साथ में डिबेट नहीं करना चाहता हूं, तो उनसे अलग से हम बात कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत रिकॉर्ड की है मैंने और मेहमान हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर स्वामी, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आप बहुत तरह के आइडिया लेकर आते हैं और आपको हर समय एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं। नेशनल एंथम और नेशनल सिंबल्स, कई लोग इनको बहुत सेक्रेड मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं कि इसमें कोई भी बदलाव देखना नहीं चाहते। और इसीलिए जब इस तरह की नेशनल एंथम में आप बदलाव चाहते हैं, इस तरह की कोई बात होती है, तो पहला रिएक्शन ये होता है, यार क्यों चाहते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बदलाव। आप बताना चाहेंगे। मैं इसीलिए चाहता हूं क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाई थी, उसमें जब बहस चल रही थी इस पर वोट करने के लिए बड़ी मुश्किल यानी कठिनाई पाई गई थी, क्योंकि मेजॉरिटी तो चाहते थे वंदे मातरम, लेकिन जो दूसरे लोग थे, खासतौर पर जो अल्पमत के लोग थे, उन्होंने कहा कि इसमें धार्मिक
भावना बहुत है, खासतौर पर दुर्गा का नाम है और भारत माता को एक प्रतिमा बनाई गई है जो हम नहीं मान सकते। तो इसमें बहस का चली तो आखिर में वोट नहीं हो पाया। तो आखिरी दिन में 26 नवंबर 1949 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल जी। उन्होंने क्या कहा कि वोट तो हम ले नहीं सके और समय अब नहीं है, लेकिन मेरी आग्रह है कि इस जो जनगण मन का ट्यून है उसको हम पहले मान ले, और जो शब्दावली में आपको लोगों की आपत्ति है कि ये अंग्रेज की राजा के स्वागत के लिए ये गाना की शब्दावली है, तो उसमें भविष्य में पार्लियामेंट इसका परिवर्तन कर सकेगी। इस आश्वासन तो आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर की छोड़ा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि और वोट आपका मकसद जो मैं अभी तक समझता हूं वो ये है कि कॉलोनियल लेगेसी को पीछे छोड़ा जाए, जॉर्ज V जिनको अधिनायक कहा गया उनको पीछे छोड़ा जाए, और क्यों न नेशनल एंथम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाप नजर आए। यही उद्देश्य है आपका? जी बिल्कुल, उसमें राष्ट्रवाद दिखना चाहिए और वही भावना आनी चाहिए जो एक आजाद देश का है, जो एक स्वाधीन देश का है, वो भावना आनी चाहिए। एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज V के लिए जनगण मन लिखा था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी हिस्टोरिसिटी पर उनको शक है, इसकी सच्चाई पर उनको शक है। वो सही नहीं है, वो तो मैंने शोध किया है, उन्होंने किया था और कलकत्ता में उन्होंने एक विशेष अधिवेशन इसके लिए बुलाया था जिसमें ये संगीत गाया गया उनके राजा के स्वागत में। अच्छा एक बात बताइए, आप ये भी कह रहे हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति ने, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये फैसला आने वाले नेताओं पर छोड़ दिया था कि आने वाली जनरेशन, आने वाले नेता, देश के कर्णधार ये तय करें कि नेशनल एंथम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। यही कह रहे हैं आप? दैट्स राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सारे ग्रंथ छपे हैं उसमें आप जाओगे तो आखिर में जब 26 नवंबर के जो आप पन्ने छांटेंगे उसमें साफ लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये आश्वासन दिया है, और उस समय की जो संसद थी, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको उन्होंने ये आश्वासन दिया। अच्छा था। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, देश भर के लोग उनको दिल से उनसे जुड़े हुए हैं, खासतौर पे बंगाली बार बार उनका नाम भी लेंगे, और उन्हें जो प्राइड है वो सही है अपनी जगह पर, बिल्कुल पूरी तरह से। ऐसे में एक और बात है कि जनगण मन जब हम बोलते हैं तो भले ही जिसके लिए भी लिखा गया हो, लेकिन आज की तारीख में देश के लोगों से हम जोड़कर देखते हैं तो हम अर्थ उसी रूप में देख रहे हैं, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों है आज? जनगण मन फिर अभी भी बोलेंगे, मैं तो कह रहा हूं ना 95% शब्दावली वही होगी, लेकिन जो ये शब्द है जैसे अधिनायकवाद, अधिनायका, वो चली जाएगी उसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं उसका जो सुभाष चंद्र बोस ने जो तैयार किया और जो ये रविंद्रनाथ ने जो तैयार किया उसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ चंद शब्द को हटाने की बात है, जिससे हमारी देश की पूर्ण स्वाधीनता के परिचय हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि 5% चेंज चाहते हैं और 95% वही रहेगा जनगण मन। आपने प्रधानमंत्री को 30 नवंबर को जो चिट्ठी लिखी और आप ट्विटर पे शेयर किया है उसको मैं पूरा पढ़ रहा था, आपको अभी तक प्रधानमंत्री का कोई जवाब आया कि आपके सुझाव पर अमल किया जा रहा है या क्या हो रहा है? मैंने पता नहीं किया, परंतु उन्होंने जरूर एक्नॉलेज किया चिट्ठी को। ठीक है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि आपने इस तरह के सजेशंस दिए हो, आप इसके पहले प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट्स के पास कई सजेशंस लेके गए हैं। आपको पहले याद आता है जब आपने पहली बार जब आइडिया दिया था तो लोगों ने कहा था क्या क्या अजीब सी बात कर रहे हैं स्वामी साहब, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामी आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, इस पर सोच सकते हैं, इस पर कुछ कर सकते हैं। अनेक हैं। मैंने देश में सोशलिज्म नहीं चलेगी तो बड़ा हंगामा हुआ था उन दिनों में, मुझे दुनिया भर की गाली दी थी कांग्रेस ने। आखिर में नरसिम्हा राव ने मुझे मंत्री का पद देकर इसी को इम्प्लीमेंट किया, और हमारी रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे होने चाहिए। बड़े गाली आई सबके, कहा कि हम एंटी मुस्लिम हैं, ये है।
आखिर में कांग्रेस सरकार अगेन नरसिम्हा राव की सरकार ने इनको जो मान्यता मैंने देने के लिए कहा था 20 साल से मैंने आग्रह किया, उसको उन्होंने किया। हमारे तो बहुत है ऐसे। मैं शुरू में जब कहता हूं, क्योंकि मैं पढ़कर शोध करके कहता हूं, तो लोग ऐसे ही अपने अनुमान पर इस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरी बात आखिर में वही होती है, सिद्ध होती है और यही क्रियान्वित भी होती है। डॉक्टर स्वामी, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि 5% चेंज की जरूरत है और ये छोटा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी क्या अपेक्षा है? हाँ, वो तो मैं तो मोदी को बहुत सालों से जानता हूँ, महाराष्ट्रवादी है और उनको वो पूरा भारतीय है और मैं समझता हूँ कि उनको ये बात जचेगी। और मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर संघ के स्वयंसेवक सब इसको मानते आए हैं। हम तो वैसे इसको वंदे मातरम को ज़्यादा मानते हैं और उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी मेजॉरिटी वंदे मातरम की थी, पर तो अब एक फैसला हो गया तो कोई हर्जा नहीं। तो इसीलिए जनगण मन की जो आपत्तिजनक शब्दों हैं उसको हटाने की आवश्यकता है। तो मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री कहीं ना नहीं मौका ढूंढकर इसको करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम